एक बाहुबली अपने गुर्गों के साथ राजपूतों को बचा रहा था, अगड़ी जाति के लोगों को बचा रहा था, तो दूसरा बाहुबली यादव जाति के लोगों को बचा रहा था। और हर आए दिन दोनों एक दूसरे के हाथ में बंदूक थामे आमने सामने रहते थे। दोनों के आदमी हर चौक चौराहे पर कहां भिड़ जाते थे, कोई ठिकाना नहीं रहता था। कोसी के क्षेत्र में बस दो ही बाहुबली थे उस दौर में। एक बाहुबली का नाम पप्पू यादव, तो दूसरे बाहुबली आनंद मोहन। जब आनंद मोहन की बेटी के सगाई के मौके पर पप्पू यादव 20 साल के बाद अपने कट्टर दुश्मन, या कह लीजिए कि कट्टर राजनीतिक दुश्मन आनंद मोहन के घर जाते हैं, तब आनंद मोहन उनको गले लगाते हैं। और उसके बाद वहां का नजारा देखने वाला था कि कैसे कभी 90 के दौर में आनंद मोहन बंदूक थामे पप्पू यादव पर चढ़ाई करते थे, तो कभी यादवों के बचाने के नाम पर पप्पू यादव आनंद मोहन पर चढ़ाई करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया, और ऐसा बदला कि दोनों दुश्मन गले मिल रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज हम आपको थोड़ी बहुत कहानी सुनाएंगे पप्पू यादव और आनंद मोहन की। कहानी बताई जाती है कि 1990 की एक छोटी सी कहानी है कि उस चुनाव में जनता दल के समर्थन से लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। अब उस चुनाव में आनंद मोहन को टिकट मिल गया, आनंद मोहन चुनाव लड़कर विधायक बन गए। पप्पू यादव को लालू यादव ने टिकट नहीं दिया, जबकि कहा जाता है कि पप्पू यादव को लालू यादव ने कोसी के क्षेत्र में कहा था कि तुमको पिछड़ों की रक्षा करनी है, और हाथ में बंदूक थमाया। अब पप्पू यादव 90 के दौर तक बाहुबली बन चुके थे। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और वे निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं। और इसके बाद कई सारी कहानियां, जब आनंद मोहन राजपूतों के नेता के तौर पर राजपूतों की रक्षा के लिए, अगड़ी जातियों की रक्षा के लिए बंदूक थामे आगे, तो दूसरे तरफ से पप्पू यादव यादवों की रक्षा के नाम पे, पिछड़ी जातियों को बचाने के नाम पर बंदूक थामे आगे, और दोनों नेता के आदमी, दोनों बाहुबली के आदमी हर चौक चौराहे पर कहीं भी भिड़ जाते थे। कोई ठिकाना नहीं रहता था कि कब दोनों के बीच दनादन गोलियां चलने लगे। और यह सब कुछ 90 के दौर का कोसी था। बताया जाता है कि पप्पू यादव और आनंद मोहन लगभग 20 साल से एक दूसरे से नहीं मिले। हमने आपको कहानी बताई कि कैसे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। आनंद मोहन अपनी राजनीति कर रहे थे, वो राजपूतों के बड़े नेता बन चुके थे, तो पप्पू यादव उस क्षेत्र में यादवों के बड़े नेता थे, और जाति को लेकर ही पूरी की पूरी जंग थी, पूरी लड़ाई थी। लेकिन 20 साल के बाद आनंद मोहन पप्पू यादव को अपने घर बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटी की सगाई है, आप आइएगा। पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं, आनंद मोहन लपक कर पप्पू यादव से गले लगते हैं, और इसके बाद वहां खड़े लोग चुपचाप सब कुछ देखते हैं। अब एक कहानी समझिए कि उस वक्त जब पप्पू यादव और आनंद मोहन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तब पप्पू यादव लालू यादव के खासम खास, लालू यादव के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज आनंद मोहन और उनके बेटे हैं चेतन आनंद, वो तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक हैं। यानी कि आनंद मोहन लालू के करीबी हैं, तो वहीं पप्पू यादव और लालू यादव या तेजस्वी यादव में बनती नहीं है। यानी कि बाहुबली, जो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, कोसी के क्षेत्र में दोनों की अदावत की कई कहानियां हैं, वो दोनों गले मिले। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। बाकी बताया गया कि जब आनंद मोहन और पप्पू यादव गले मिले, तब वहां पर भावुक हो गए। वाकई में 20 साल के बाद दोनों मिलते हैं, और 20 साल के बाद जब मिलते हैं, तब दोनों शायद अपने पुराने दिनों को भी, पुराने दौर को भी याद करते होंगे, जब 90 के दौर में हर बात बंदूक से होती थी, हर दूसरे पल गोली चलती थी। लेकिन आज दोनों बाहुबली एक दूसरे को गले लगा रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा,
सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।